यस, जय हिंद डियर पेरेंट्स और जय स्टूडेंट्स। नमस्कार, जय श्री श्याम। मैं आशा करता हूं कि आप जो है एकदम तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे। तो जो आज की अपनी पहली क्लास होने वाली है रीजनिंग के, अपन आपके सामने 25 क्वेश्चंस एवरीडे लेके आएंगे। कोशिश करेंगे हर दिन आपके सामने। जैसे कि अपना पहला क्वेश्चन है, इफ इन ए सर्टेन कोड PARROT, तो इसमें जो है P का कोड दे रखा है। P का कोड दे रखा है अपने को क्या 1, A का दे रखा है 2, R का 3, R का 3, O का 4 और T का 5। अपने को कोड दिया। ऐसे ही S का अपने को दे रखा है कोड 6, O का कोड 4, A का कोड 2। अब A का अपन ने यहां भी देखा कि 2 है और A का अपन यहां भी देख रहे हैं क्या है 2 है। ऐसे ही O का यहां भी क्या है 4 है और यहां भी क्या है O का 4 है। T उसके बाद T का 5 है। अब अपने से क्या पूछा है, रोस्ट का पूछा है। तो आर का, अब आर अपने पास यहां थी, आर का अपन ने क्या पढ़ा था 3 ओ देखो यहां 4 3 4। अब 3 4 3 4 यहां है, ये और ये आंसर अपने कभी भी नहीं हो सकते हैं। अब आगे चलते हैं, उसने क्या कहा है ए। अब ए का कोड अपन ने यहां पढ़ा 2 और ए का कोड अपन ने यहां भी पढ़ा था क्या 2। आंसर इन द क्वेश्चन से साफ साफ दिख रहा है टी। टी का कोड है क्या 5। टी का कोड क्या है 5, ROS बचा है। अब एस का कोड क्या है 2, ROA। तो आर का अपन ने 3 पढ़ लिया, ओ का 4, ए का कोड था 2 और एस का कोड 6 और टी का कोड अपना क्या है 5। तो आंसर 3 4 2 6 5, 3 4 2 6 5। आंसर नंबर डी 4 है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 सही आ रहा है क्या? नंबर 2 ये कह रहा है WAY। तो अपन ने पढ़ा कि W का कोड 6, A का कोड 7 और Y का कोड 9। ऐसे ही M का कोड क्या 5, A का कोड अपन यहां भी 7 पढ़ रहे हैं और A का कोड यहां पर भी क्या पढ़ रहे हैं 7 पढ़ रहे हैं। वैसे ही Y का कोड 9 और यहां पे भी Y का कोड 9। अब Y का कोड YAM, अपने से पूछा YAM यम। तो Y का कोड अभी पढ़ा अपन ने 9, A का कोड 7 और M का कोड क्या है 5। तो 7 9 75। अब A का कोड क्या था, यहां पे भी क्या था 7 था, YAM। M का कोड 5 है, आंसर में नहीं है कहीं भी। A का कोड यहां पे भी क्या, M का कोड 5। तो आंसर बनेगा अपना 975। ऑप्शंस में नहीं दिया। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि अरेंज द गिविंग वर्ड एज दे ऑकर इन द डिक्शनरी, कि निम्न शब्दों को शब्दकोश के अनुसार क्रम व्यवस्थित कीजिए। अब जैसे कि PRI यहां भी है, PRI यहां भी है और PRI यहां भी है। अब अपने को पता चला कि ई पहले आता है आई से, तो इसका मतलब ये साफ हो गया सी अपना सबसे पहले आएगा। और सी अपने को सबसे पहले कहां दे रखा है B2 के अंदर दे रखा है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा B2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। तो इसने कहा कि कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी। एनालॉजी का मतलब होता है सदृशता, कि निम्नलिखित समानता पूरी कीजिए। जैसा पहला संबंध दूसरे से दिखाता है वैसा ही तीसरे का संबंध फोर्थ के साथ हो। अब बी अपना आता है 2 नंबर पर और अपने को 2 का क्या दे रखा है स्क्वायर दे रखा है। जी आता है अपना 7 नंबर पर और 7 का स्क्वायर है 49। आंसर नंबर डी कर लेते हैं अपन, कितना 49। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 80 कह रहा है कि DGA। डी अपना 4 नंबर पर आता है, जी अपना 7 नंबर पर आता है और ए अपना 1 नंबर पर आता है। 7 और 1 8 8 4 12 के सभी जो अपने लेटर है उनका क्या कर दिया गया है सम कर दिया गया है। जितने भी अपने लेटर हैं उनका सबका क्या दिया गया है इसके अंदर सम दिया गया है। तो अब अपन क्या करेंगे, इसमें भी A को 1, M को 13 और 13 1 14, 14 और 7 कितना आ जाएगा 21 और 21 अपने को कहीं भी नहीं दे रखा। 17 क्यों 17 आएगा ना, 14 और 17 आंसर आ जाएगा 31। आंसर नंबर बी तो 31 आएगा।
अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द ऑड ऑरेंज आर्क बास्केटबॉल एग। अब अपन पढ़ते हैं कि ऑरेंज गोल है, अर्थ भी क्या है, गोल है, और बास्केटबॉल भी क्या होती है, स्फेरिकल शेप होती है, जबकि एग की शेप जो है वो एकदम अलग है, अंडा जो होता है अलग है। तो आंसर क्या आ जाएगा, C3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, फाइंड द ऑड वन आउट, कि अपने को बताना है कि फाइंड द ऑड वन आउट। तो 97, 81, 19। अब 97 इज ए प्राइम नंबर, 47 इज ए प्राइम नंबर और 19 इज ए प्राइम नंबर, जबकि 81 एक प्रॉपर स्क्वायर भी है और कंपोजिट नंबर भी है। कंपोजिट नंबर और प्रॉपर स्क्वायर दोनों है, तो आंसर नंबर 3। कभी भी अगर ऑड वन आउट का सवाल आए तो 3 हो, 1 ना हो। अपने को वो छांटना है बच्चा कि जिसके अंदर 3 आंसर अपने हो, 1 आंसर अपना ना हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर अरेंज द लॉजिकल ऑर्डर बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर जाना है अपने को, बॉटम टू टॉप। सबसे पहले जो आएगा सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरीके से चलना है। तो सबसे पहली चीज है क्या, नी, तो कैप, हिल, एंकल। सबसे पहले क्या जाएगा अपना, CD आएगा, हिल, हिल। अब डी के बाद क्या जाएगा, नी, नी के बाद क्या जाएगा, DAB, तो नहीं, तो पहले आएगा उंगलियां, B, और B के बाद क्या जाएगा, D, B के बाद क्या जाएगा, D, और BD कहां दे रखा है अपने को, B2 में दे रखा है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, R इज द सिस्टर ऑफ K, P इज द ब्रदर ऑफ K, T इज द फादर ऑफ T, who ब्रदर ऑफ P, H इज द मदर ऑफ K, हाउ मेनी सन्स डज H हैव। कि आर के की बहन है, आर के की बहन है, तो आर बहन है, आर सिस्टर है, तो सिस्टर को हमेशा माइनस कर दो। किसकी बहन है, के की बहन है, तो के को ले दो। अभी तक अपने को ये नहीं पता कि के भाई है या के बहन है, दोनों में से अपने को कुछ नहीं पता। अब नेक्स्ट, पी इज द ब्रदर ऑफ के, के का एक भाई है कौन, पी, और इसको अपन क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, कि के भाई है तो इसको अपन प्लस कर देंगे। क्यू इज द फादर ऑफ टी, टी के पिता है कौन, क्यू। अब टी के पिता है तो किस में आ जाएंगे, माइनस में। हु इज द ब्रदर ऑफ टी, अब हु जो है वो हमेशा जिसको अपन नहीं जानते किसको, टी को, तो टी क्या हो गया, ब्रदर हो गया किसका, पी का, और इसके पापा कौन हो गए, क्यू हो गए, और पापा है तो प्लस आएंगे, इसके भी पापा है, इसके भी और इसके भी। आगे चलते, H इज द मदर ऑफ के की माँ है कौन, H। अब ये माँ हो गई तो इन दोनों की शादी करा दो, डबल बॉन्ड करा दो। हाउ मेनी सन्स, 1, 2। ये कह रहा है कि H के कितने पुत्र हैं। अब 2 ही पुत्र है, तीसरे का अपने को इसका नहीं पता कि के पुत्र है या के पुत्री है। आंसर नंबर B2। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि सुधीर फेस ईस्ट। अब अपने को पता है कि अपन डायरेक्शन बना लेते हैं। सबसे पहले ये अपनी ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अपनी 4 डायरेक्शन होती है, और 4 ही क्या होती है, सब डायरेक्शन होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। सुधीर का मुंह पूर्व की ओर है, सुधीर फेसिंग ईस्ट, मतलब सुधीर का मुंह इधर की तरफ है। सी टर्न 90 डिग्री क्लॉकवाइज। हम जब भी 90 डिग्री आपको घूमने के लिए कहें तो आप 90 डिग्री घूमोगे क्लॉकवाइज, मतलब आप कहा गए क्लॉकवाइज घूम के साउथ में आ गए, घड़ी ऐसे ही घूमती है। वॉक 2 किलोमीटर, देन टर्न 145 डिग्री क्लॉकवाइज। अब 90 ये रहा, और इन दोनों के कहीं आप बीच में जाएगा, 145 और इससे 135 से थोड़ा सा यहाँ क्लॉकवाइज घूमने के बाद आप कहां पहुंच गए, नॉर्थ वेस्ट में। हाउ इज फेसिंग, आपका मुंह किस तरफ है, तो नॉर्थ वेस्ट, मतलब आंसर नंबर C3, उत्तर पश्चिम की तरफ हो आपका फेस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सर फाइंड द मिसिंग नंबर। अपने को एक नंबर छांटना है। 400 से अपन 388 के पास गए तो अपन ने -12 करे, 188 से अपन 376 के पास गए, फिर से -12 करे,
उसके बाद अपन यहां गए तो माइनस फिर से क्या करे 12 करे। अब अपन 12 फिर से माइनस करते हैं, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 1 5 और 3, आंसर क्या आ जाएगा 350। तो आंसर नंबर ए 1। साफ साफ दिख रहा है कि हर टर्म्स के अंदर 12 12 12 का क्या है बेटा माइनस है। लहरों से डरकर जैसे नौका पार। क्वेश्चन नंबर 88 ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख मेज कुर्सी और फर्नीचर के संबंध को दर्शाता है। अब अपने पास फर्नीचर टेबल चेयर, अब देखो फर्नीचर तो ये रहा और टेबल और चेयर इसके अंदर है, आंसर नंबर डी, और आंसर नंबर डी कहां दे रखा है डी 4 में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं यहां पर कि एक 37 स्टूडेंट इन ए रो, आकाश इज 14 फ्रॉम द राइट इफ इज शिफ्ट 6 पोजीशन फ्रॉम द लेफ्ट। अब मैं कहता हूं आपसे कि मेरे पास एक 37 बच्चों की एक क्लास है। सबसे पहली चीज मेरे पास एक 37 बच्चों की क्लास है, उसके अंदर आकाश जो है ये मेरा राइट है और ये मेरा लेफ्ट है। राइट हमेशा कहां होता है ईस्ट में होता है। आकाश जो है वो राइट से कितने नंबर पर बैठा है 14 नंबर पर बैठा है। आकाश जो है वो हमेशा कितने नंबर पर होता है 14 पर। आकाश को अपन लेफ्ट की साइड मतलब इधर की साइड 6 शिफ्ट कर देते हैं तो आकाश कहां गया 20 पोजीशन पे आ गया। अब आकाश को अपन ने पूछा है कि लेफ्ट से पोजीशन, तो टोटल माइनस रैंक प्लस 1, 37 माइनस 20 इज इक्वल टू 17 और प्लस 1 करेंगे आंसर अपना आ जाएगा 18। आकाश की जो पोजीशन है वो अब क्या हो गई 18 पोजीशन आकाश की हो गई, टोटल माइनस रैंक प्लस 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अपने को क्या है कोई भी दो साइन चेंज करने हैं। ये सवाल थोड़ा गलत है, इसका आंसर नहीं आ पाएगा क्योंकि ये मिस प्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 91 विच नंबर रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, कौन सा नंबर आएगा तो देखो 4 और 3 7, 5 और 2 7। अब यहां क्या रख दो कि 7 बन जाए, आंसर आ जाएगा 6, 6 और 1 7, 6 और 1 7। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू पोजीशन ऑफ द डाइस सो द टॉप इज 5 एंड द बॉटम, कि अपने को किसी डाइस की दो पोजीशन दी है बच्चा, उसमें से अपने को क्या पूछा है कि 5 के अपोजिट कौन सा आएगा। तो 5 के अपोजिट पूछ रहा है तो एक नंबर ऐसा उठा लो, देखो 3 यहां भी है और 3 यहां भी है, इसको 3 4 2 ये डाइस को क्लॉकवाइज घुमा दो, उसके 3 5 6 3 5 6 इसको भी क्लॉकवाइज घुमाया। अब 4 के अपोजिट तो क्या गया 5 और 2 के अपोजिट क्या गया 6 और 3 के अपोजिट क्या बच गया 1। अपने से पूछा था 5 के अपोजिट, तो 5 के अपोजिट क्या हो जाएगा 4। आंसर नंबर ऑप्शंस में दिया नहीं है पर अपने को पता चल गया कि हमें तो सारा तीनों का ही पता चल गया कौन सा किसके अपोजिट आएगा। आकृति को पूरा कीजिए, कंप्लीट द पैटर्न। अब जो बाहर है वो अंदर, जो अंदर है वो बाहर। अब ऐसा का ऐसा यहां पहुंचाएंगे, अपनी आकृति कौन सी बन जाएगी D4। कौन सी बनेगी D4, साफ साफ दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 4 फिगर गिविंग 3 आर सिमिलर 1 इज डिफरेंट। अब देखो ये यहां कोने से जा रहा है, यहां भी कोने से जा रहा है और यहां भी कोने से जा रहा है, जबकि यहां ऐसा नहीं है। तो डिफरेंट जो है वो क्या है अपनी C3 है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आकृति फिगर ए बी रिलेटेड फाइंड द रिलेशन। तो अब ये जो है अपन यहां एक अपन बना लेते हैं क्या प्लस ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसका फेस कहां है, इस टाइम पे नॉर्थ ईस्ट में, और यहां कहां पहुंच गया घूम के 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमा और साउथ में पहुंच गया। अब इसको 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये जाएगा यहां साउथ ईस्ट, और साउथ ईस्ट में कहां दे रखा है D4 के अंदर अपने को दे रखा है आंसर नंबर D4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 96। अब ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेप इज पार्ट ऑफ गिविंग फिगर, कि कौन सी शेप जो है वो फिगर का पार्ट है। अब ऐसी की ऐसी अपने को छांटनी है, तो देखो A1 में ही अपने को ये यहां पर दिखाई दे रही है आंसर नंबर A1।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 47, सर्च का जल प्रतिबिंब। अब अपन कभी भी पानी में कोई चीज देखते हैं तो अगर अपने को शीशे में दिखाए तो जो पास है वो पास, जो दूर है वो दूर, पर जब अपने को वाटर में दिखाता है तो इसको क्या कर देंगे, पलट देंगे। अब इसको पलटेंगे तो एस जो है वो किस प्रकार से आएगा, यहां आएगा इसी प्रकार से। ई जो है ये आएगा, ए जो है ये आएगा, ऐसा दे रखा है अपने को कहां, बी टू के अंदर दे रखा है, बाकी कहीं भी नहीं दे रखा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 98, अरेंज द वर्ड इन मीनिंगफुल ऑर्डर। मीनिंगफुल ऑर्डर, सबसे पहली चीज क्या है अपने पास, ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट, परसेंट इनकम, जीडीपी, और सबसे देखो पहले पीछे से आ जाओ, अपने को इनकम कब होगी, 4 नंबर, जब जीडीपी बढ़ेगी, और ये कहां दे रखा है इस प्रकार अपने को A1। क्यों, सबसे पहले क्या होगा, कहीं भी क्या होगा, खपत होगी, खपत होने के बाद क्या होगी उसकी, आदमी इन्वेस्टमेंट करेगा, इन्वेस्टमेंट करेगा तो ग्रोथ होगी, ग्रोथ होगी तो जीडीपी बढ़ेगी, और जीडीपी बढ़ेगी तो हर किसी की क्या हो जाएगी, इनकम बढ़ जाएगी। आंसर नंबर A1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है, अरुण सेड द गर्ल्स इज वाइफ ऑफ ग्रैंडसन ऑफ माय मदर। अरुण ने कहा लड़की मेरी माँ के पोते। अब मेरी माँ का पोता मेरा बेटा की पत्नी, अब मेरे बेटे की पत्नी, मैं उसका क्या लगूंगा, ससुर लगूंगा, फादर इन लॉ। आंसर नंबर D4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, R को अपन ने क्या लिखा है, 6 लिखा है, O को 8 लिखा है, P को 2, E को 1, C को 7, H को 3, A को 4, I को 5 और R को 6। अब ये कह रहा है CRAPE। अब C को अपन यहां पहले ही लिख चुके हैं 7, R को पहले लिख चुके हैं 6, और 7 6 अपने को कहां दे रखा है, आंसर नंबर B2 में दे रखा है, बाकी देखने की जरूरत नहीं। ये आज के अपने 25 क्वेश्चंस थे जो अपन ने उठाए थे अभ्यास से, एग्जाम कार्ड के फर्स्ट सेट का। अगर आप भी सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो जुड़े, हम रोज आपके सामने 50 क्वेश्चंस मैथ्स और 25 क्वेश्चंस